तो ये बात है जब मैं कॉलेज में हुआ करता था। ठीक है। हाँ मतलब कॉलेज में सबसे ज्यादा लफड़े ये सब होते हैं। तो मैं वो लड़की ना मेरी क्लास में थी फिर। और अच्छी लगती थी मुझे। मेरी फ्रेंड भी थी, मतलब मैं सब बात करता था, ऐसे नहीं कि मतलब क्लोज फ्रेंड है हम साथ में ही रहते थे। बट हाँ, क्लासमेट है, वो मुझे जानती थी, मैं उसे जानता था। और ये ऐसा होता है ना कि 10वीं आपने क्लियर किया, और जैसे आप 11th में पहुंचे आपको ऐसा लगता है ये आपको तो हम दुनिया जीत लेंगे भाई। ठीक है। और जैसे ही मैं पहुंचा, और मतलब कॉलेज के 2-3 हफ्ते बाद वो आई थी, और अच्छी लगी मुझे। सही लड़की है। ऐसी मतलब, और मैं उसको पसंद करता था, लेकिन ऐसा होता है ना वन साइडेड लवर, मैं वही था मैं। ठीक है। उसे ऐसे कॉलेज में से देखता था, ऐसे दूर से ऐसे जा रही है ऐसे, ठीक है। और फिर बात वगैरह कर ली तो कर ली ऐसी। फिर ऐसे ही देखते देखते 11th निकल गया, 12th भी निकल गया, मतलब बोर्ड्स आ गए मेरे। तो देखते देखते बस ऐसी, या अच्छी लड़की है, कभी बात कर ली, निकल गया। और उसके बाद अब बोर्ड एग्जाम, ये अभी तो सीरियस होना है, और फिर डिसाइड किया कि जिस दिन मेरा बोर्ड का लास्ट एग्जाम होगा ना, उस दिन मैं जाऊंगा उसे प्रपोज करूंगा मुझे। और अपने दोस्त लोग भी थे इसी ठीक है, कि कब तक देखता रहेगा, होते ना कि आपको मोटिवेट कर देते, मोटिवेट भी नहीं करते वो लोग, आपको ना जला देते मतलब अंदर से। अरे कब तक देखता रहेगा, हाँ मेरे को शर्म आती है कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो बोला अब डन, अब बहुत हो गया आप। ठीक है। और बोर्ड का, और मतलब उसका सेंटर मेरे सेंटर पे नहीं आया था, जिस सेंटर पे मेरा आया था, जहाँ पे उसका सेंटर दूर था। तो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में होगा, अराउंड ऑफ 2 किलोमीटर्स होगा। ठीक है। और मतलब कि एग्जाम इधर खत्म होगा, अपना पेपर दूंगा, उसको जाके उधर उसके सेंटर पे बोलूंगा। और उसके सेंटर में ना मेरे एक दोस्त का भी आया था। ठीक है। तो मेरे दोस्त को, और ऐसा था कि मतलब बाजू बाजू में उसका क्लास था, मतलब वो उसका क्लासरूम ये था, और वो लड़की का क्लासरूम और बाजू वाला। तो उसका काम क्या था कि वो बस ऐसे ध्यान रखे, मतलब किधर जा रही है क्या, ऐसे। और जैसे ही एग्जाम छूटा, और मैं मतलब लिख के ना मैं रेडी बैठा था, मैं ऐसे कि जैसे सर मांगेंगे उसके मतलब ऐसे ऐसे दे दूंगा, ऐसे कि ऐसे नहीं कि बैठ के लिख रहा हूँ मैं। मैंने सी, और जैसे ही बेल रिंग हुआ, सर ये लो सर 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 सर, सर। और मैं भागा। और मेरा एक दोस्त भी था मेरे साथ। और देखिए कितनी मतलब गंवारों वाली हरकत है। आप अगर तो आपको किधर पहुंचना है जल्दी, अब क्या करोगे? आप गाड़ी ले लोगे ना, कॉमन सेंस। आप रिक्शा ले लोगे, आप किसी लिफ्ट मांग लोगे ना। मैंने उससे हाई लेवल वाला काम किया, मैं भागा, 11 नंबर की बस, मैं भागा। और इस बेचारे को भी भगाया मैंने। लकीली वो टाइम पे मैं आर्मी के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरा रनिंग अच्छा था, और मैं टाइम पे मैं पहुंच गया मैं अंदर। और मतलब, और वो मेरा जो दोस्त जो था, अपना भाई, ठीक है, अपना भाई उसके पीछे ही था। ठीक है। उसके मोबाइल तो थे ही वो टाइम पे, ठीक है, वो टाइम पे 2G था, लेकिन मोबाइल थे अपने पास उससे। तो भाई, तो ऐसे हाय हेलो वो हाय, ऐसे ये। और फिर मतलब, और ना ये लोग ऐसे दूर से इशारे कर रहे हैं, ऐसे वो मैं इधर खड़ा हूँ, वो उधर से ऐसे। और मैंने ऐसे देखा, और कैसा है एग्जाम, कैसा गया तेरा? एंड मैं मतलब आंख से आंख नहीं मिला पा रहा उसको। फिर फिर फाइनली मैंने बोला ऐसे धीरे से, तो क्या, उसका ये रिएक्शन था, क्या?
फिर मैंने, क्या बोल रहा तू? फिर मैंने उसको, फिर मैंने जोर से बोल दिया, मैंने अब इसकी तो कर। और वो लोग मतलब मेरे को ऐसे इशारे कर रहे थे लोग, मतलब, और वो मुझे देख रही है, और वो लोग साइड से ना उस तरफ से, या फिर उसके अभी कोई, अभी मैं इधर, ठीक है, वो लड़की इधर खड़ी है मेरे सामने, और वो इधर ऐसा साइड में खड़े इस तरफ, हाँ। और जैसे मैंने ऐसे किया ना, तो लोग समझ गए कि ये क्या बोल रहा है ये, राइट। वो दूर से, वो स्काई वॉक पे थे तो वो दूर से दिख गया उसको, कि दूर से लोगों देख लिया लोग कि ये क्या बोल रहा है। और उसका, और लड़की क्या ऐसे जैसे किए ना ये, और ये लोग उनका ये रिएक्शन था। लेकिन हाँ, बात मतलब उसने तभी बताया, उसने लड़की कि रिजेक्ट, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, वगैरह वगैरह। और बस फिर हो गया। फिर अभी अभी कहानी क्या, अभी कहानी कुछ नहीं है, वो गई अपने रास्ते में, गया अपने रास्ते। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, बाय, बाय बोल के मैं अपने दोस्तों के इधर आ गया। फिर से लोगों ने मोटिवेट किया मेरे को, ठीक है। फिर अभी मोटिवेशन अभी मतलब उस दूसरे तरीके का मोटिवेशन, अरे कुछ नहीं होता भाई, एक ही ने तो रिजेक्ट किया है, जिंदगी बहुत लंबी है, एकदम स्पिरिचुअल वाला, एकदम मतलब ज्ञानी बाबा जैसे मुझे ये करने लग गए, मुझे दिलासा देने लगे। और बस मैं घर पे आ गया। अब आप पूछोगे कि वो लड़की की याद आती है क्या? नहीं। देखिए, जब मैं मतलब किसी को आपकी जरूरत नहीं है तो नहीं करना चाहिए। और लकीली, मतलब भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरे पास ऐसे दोस्त थे, और वो लोग अभी भी मेरे दोस्त हैं, मतलब जो उस टाइम पर थे, ठीक है। और वो लोग मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, मतलब जो बंदा उसके क्लास में था, वो 7th स्टैंडर्ड से मेरे साथ में, जो मेरे साथ भाग रहा था वो 2nd स्टैंडर्ड से मेरे साथ में। और तब हमने स्कूल में साथ में की, कॉलेज भी हम साथ में थे। हाँ, बाद में मतलब हमारे कॉलेजेस अलग अलग हो गए, तो मतलब आसपास ही थे, ऐसे नहीं है, मतलब कोई फैकल्टी बदल गई, कोई साइंस में चला गया, कोई आर्ट्स में चला गया, कोई कॉमर्स में चला गया। अब कॉलेज तो एक ही है, मतलब फैकल्टीज आपके अलग अलग हो गए, आप दूसरे दूसरे इसमें आप जा रहे हो, लेकिन वो वही थे ऐसे। अब इसको फैकल्टी बोलते कि कुछ और बोलते मुझे पता नहीं, मेरी इंग्लिश बहुत खराब है भाई। मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स, हाँ स्ट्रीम्स बोलते हैं इसको, स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स अलग हो गए तो क्या हो गया। लेकिन हाँ, उसके बाद मैंने कभी उस लड़की का मैंने कभी जिक्र नहीं किया। जिनको पता था उस बारे में उनको पता था, ऑलमोस्ट सबको ही पता था। जितने मेरे दोस्त थे, राइट, ऑलमोस्ट सबको ही पता था। और बहुत से ऐसे हैं कि मतलब अभी भी है कांटेक्ट में, और उसका जो बॉयफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड भी इनका फ्रेंड निकला, तो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स का बाद में, मतलब जब ये लोग कॉलेज में गए तो कॉलेज में वो लड़का भी था इनके इसमें, मतलब कॉलेज वाला मतलब डिग्री वाला कॉलेज। ये तो 11th 12th की बात हो गई ना, 11th 12th के बाद वो लोग बीएमएस में चले गए, तो बीएमएस में ये भी बंदा था ऐसा, ये वाला था, तो बीएमएस में वो भी था ऐसे। फिर अभी तो आप लोग पूछोगे कि आपको, तुमको दुख हुआ तुमको? हाँ भाई, दुख हुआ। अब कोई रिजेक्ट करेगा किसी भी चीज में, आपको दुख तो होगा ही। हाँ, लेकिन थैंक गॉड मेरे ऐसे दोस्त थे जो उस अप एंड डाउन में भी मुझे संभाला, मुझे कि अरे कुछ नहीं होता भाई, चिल मार यार, क्या खाएगा बोल। और मैं, वो लड़की नहीं मिली, उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, उससे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि भगवान ने मुझे ऐसे दोस्त मेरे लाइफ में मुझे दिए, कि जो अप्स एंड डाउन्स में मेरे साथ खड़े रहे, मुझे दिलासा दिया। देखिए, पैसे का हेल्प सब कुछ नहीं होता, इमोशनल सपोर्ट कौन देता है? जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, वो कौन करता है? उन्होंने उस वक्त किया। फिर तो मैंने कॉलेज में मैंने चेंज कर लिया था, जब मैं फर्स्ट ईयर में गया तो मैं दूसरे कॉलेज में मैं चला गया था, तो ऐसे ही है। और यही मैं कहूँगा कि सच्ची में लाइफ बहुत लंबी है,
और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक, अगर आपके साथ अगर कुछ नहीं हो रहा है एक के साथ, तो मे बी ही और शी इज नॉट करेक्ट। इतने लोग हैं, आप किसी और को ढूंढिए। और मैं अपने दोस्त के बारे में मैं बताऊंगा। जो मेरे दोस्त है, जो मेरे साथ थे उस वक्त, वो लोग होना लाइफ में क्यों जरूरी है? अगर प्यार हो या ना हो, मतलब ये हो या ना हो चलेगा, लेकिन ऐसे लोग होना क्यों जरूरी है? मेरा एक और क्लासमेट था, वो 5th स्टैंडर्ड से मेरे साथ में था। 5th स्टैंडर्ड में भी साथ में था, 6th में भी साथ में एक ही क्लास में हम लोग पढ़े। उसके बाद हम लोग अलग हो गए, मतलब वो अलग डिवीजन में चला गया, मैं अलग डिवीजन में था। और जब भी हम मैं डिग्री कॉलेज में गया, तो डिग्री कॉलेज में भी वो डिग्री कॉलेज में ही था मेरे साथ। लेकिन मैं मॉर्निंग में जाता था, उसका आफ्टरनून का शिफ्ट था, तो वो आफ्टरनून में कॉलेज जाता था। उसके लाइफ में कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन हुए, वो मतलब मुझे डिटेल में मुझे नहीं पता, शायद वो लड़की को डेट कर रहा था, या फिर उसको रिजेक्शन मिला, या फिर कुछ था। उस इंसान ने, वो नहीं रहा इस दुनिया में, उसने अपने प्राण त्याग किए। और उसका मेन रीजन यही था, जब हमको इस सब के बारे में पता चला, और और सारे दोस्तों को ही पता चल गया था, और एक ही एरिया में रहते थे, मतलब ज्यादा दूर भी नहीं था वो मुझसे, एक ही एरिया में रहते थे। तो सब लोगों ने यही कहा कि अरे, मेरे साथ इतने अच्छे से बात करता था, फिर जैसे कॉलेज गया, फिर मेरे से बात करना बंद कर दिया। अरे ये मेरे, वो टाइम पे तो इतना कुछ नहीं था सोशल मीडिया वगैरह, कि फेसबुक में ही जनरली लोग चैट वगैरह किया करते थे। तो बोलते अरे, फेसबुक में पहले ना मेरे हर पोस्ट को लाइक करता था, ये करता था, फिर अब नहीं करता ये कुछ, इसने बंद कर दिया था इसने करना। और हर किसी ने मतलब ओवरऑल यही बोला कि इसने हमसे कांटेक्ट तोड़ दिया था। मैंने भी इसको बहुत बार मैंने फोन किया, लेकिन ये मेरा फोन नहीं उठाता था, ये मेरे से बात नहीं करता था। कॉलेज में भी मिलता था तो मतलब अनदेखा करके चला जाता था ऐसे। और ये एक्सपीरियंस मैंने भी किया था, मतलब मैं निकलता था, वो आता था, राइट? और गेट तो एक ही होगा ना ऑफकोर्स। तो मतलब हाय और भाई, और भाई, वो निकल जाता था। वो कभी उसने रुक के मेरे से बात नहीं की कि कैसा है, कॉलेज कैसा चल रहा है। और जबकि हम लोग मतलब एक ही इसमें थे, एक ही कोर्स हम लोग परस्यू कर रहे थे हम लोग दोनों। लेकिन कभी मतलब ऐसे होता है कि ना, और नोट्स के बारे में पूछ लोगे, पढ़ाई कैसे चल रही है, क्या लाइफ में चल रहा है या कुछ, उसने कभी नहीं पूछा मुझसे। और सेम बाकी जो लोग थे उसके क्लास में थे, उसके साथ में थे, और वो मेरा क्लासमेट था, जो उसके दोस्त थे, मतलब उसके जिनके साथ वो बैठता था, ठीक है, वो लोग बोल रहे थे कि नहीं करता था उससे बात, फोन किया तो फोन नहीं उठाता था, फेसबुक पे भी मैसेज वगैरह करता तो रिप्लाई नहीं करता था, हमारे फेसबुक के ग्रुप में मैसेज नहीं करता था, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता था इससे। तो मुझे नहीं पता कि मतलब उसके लाइफ में क्या बीत रही होगी, वो उसने क्या अपना लाइफ फेस किया। लेकिन थैंक यू सो मच, जो मेरे जो दोस्त है तुम लोगों को, ठीक है, कि तुम लोगों ने मुझे संभाल लिया। आप लोग अगर नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करता। तो ह्यूज रिस्पेक्ट टू देम, ह्यूज लव टू देम के। और मैं इस बात की मुझे आज भी खुशी है कि वो लोग आज भी मेरे साथ है, आज भी मेरे कांटेक्ट में है। अब तो सोशल मीडिया के वजह से और भी चीज़ें और आसान हो गई है, कि अब पहले ऐसा नहीं कि आप फोन ही करोगे, अभी आप मैसेज कर दो, वीडियो कॉल कर लो। ऐसा भी नहीं है कि आपको पर्सनली मिलना है, आपको अगर उस इंसान का चेहरा देखना है, आप वीडियो कॉल कर लिए, आपका काम हो गया। तो इन सब चीज़ें हैं, और ये शेयर करना था आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।